तो चैप्टर का अब आएगा तुम्हारा मेन हेडिंग, डिफ्यूजन इन मल्टी सेलुलर। मुझे बताओ, हमारे अंदर एक सेल है या बहुत सारे सेल है? तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, प्लांट भी मल्टी सेलुलर होता है। और तुम्हें मालूम है, हम लोगों को चाहिए बात बात पर क्या? ऑक्सीजन। अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी लाइफ एक्टिविटी ऐसी ही चलती है, बिना ऑक्सीजन के नहीं चलेगी। तो ध्यान से सुनो, ये जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है ना, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना है, या फिर ऑक्सीजन को छोड़ो गैस को ट्रांसफर करना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। लेकिन डिफ्यूजन की एक खासियत है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्वेश्चन ये है क्यों फेल हो जाता है, वो भी मैं बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूं। चलो, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, बाकी मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। डिफ्यूजन होता है मतलब एनिमल की बात करो, चाहे एक छोटे लेवल का बैक्टीरिया, किसी भी छोटे ऑर्गेनिज्म की, किसी भी बड़े ऑर्गेनिज्म की, सभी को ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे प्लांट्स को जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसी तरह से अगर हम एनिमल की बात करें, वो ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। मतलब ये जो मूवमेंट होती है ना गैसेस की, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ये मूवमेंट क्या कहलाती है? डिफ्यूजन। लेकिन जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, मतलब जब हम इस प्रोसेस की बात करते हैं डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस होता है, इतना स्लो कि ये सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिज्म में ही काम करता है। फॉर एग्जांपल प्लांट, ठीक है, प्लांट के केस में प्लांट ना तो हाईली डेवलप्ड होता है, ना ही इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, तो वहां पर तो डिफ्यूजन बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन हम लोगों की बॉडी मल्टी सेलुलर है, हालांकि प्लांट भी मल्टी सेलुलर है, लेकिन वो इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में नहीं है जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम लोगों का होता है, जैसे कि एनिमल्स का, एलिफेंट, कैट, डॉग, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, ठीक है। तो हम लोगों का जो बॉडी डिजाइन होता है वो हाईली डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स होता है, और वहां पर डिफ्यूजन काम नहीं करता, बिकॉज डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस टू ऑब्टेन द ऑक्सीजन टू एवरी ऑर्गन इन द बॉडी। अगर बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचानी है, ठीक है, तो उसमें डिफ्यूजन काम नहीं करता। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि डिफ्यूजन क्यों अप्लाई नहीं होता है, और अगर डिफ्यूजन काम नहीं करता है तो इसकी जगह ये काम करता कौन है? हीमोग्लोबिन। डेफिनेशन बहुत आसान है, तुम्हें मालूम है गैसेस का एक्सचेंज होता है, लेकिन किस तरह से? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। मतलब गैसेस ट्रांसफर की जाती हैं, हमेशा कहां से ट्रांसफर की जाती है? हाई से। और कहां की तरफ ट्रांसफर की जाती है? लो कंसेंट्रेशन की तरफ। और यही मूवमेंट क्या कहलाती है? डिफ्यूजन। लिख लो। लेकिन ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में काम नहीं करता है, जबकि प्लांट भी मल्टी सेलुलर होते हैं, वहां पर ये काम करता है। लेकिन हम लोगों का जो बॉडी डिजाइन है एनिमल्स का खास तौर से, वो बहुत ही ज्यादा हाईली डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, वहां पर डिफ्यूजन काम नहीं करता है, ठीक है। अब देखते हैं डिफ्यूजन कैसे फेल होता है, और वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें ये फेल होता है। और अगर ये फेल होता है तो ऑक्सीजन किससे मिलती है फिर हमें? भाई डिफ्यूजन तो काम कर नहीं रहा, गैसेस ये तो अब देगा नहीं, तो कौन सी चीज ऐसी है या कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा? क्योंकि बॉडी के लिए तो ऑक्सीजन जरूरी है, डिफ्यूजन नहीं दे रहा तो किसी और के सहारे हम लेंगे। ये इनसफिशिएंट होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में। इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, इसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचा पाए अकेला, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ मल्टी सेलुलर ही नहीं है, हाईली डेवलप्ड है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में गिनती होती है ह्यूमन बीइंग की। तो यहाँ पर ये प्रोसेस काम नहीं करेगा, मतलब ऑक्सीजन पूरी तरह से क्या नहीं हो पाती है? डिफ्यूज नहीं हो पाती है, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट तक नहीं पहुंच पाती है, घुलकर नहीं पहुंच पाती है, मतलब हर एक सेल तक नहीं पहुंचेगी। देखो मैं तुम्हें एक रफ आइडिया बताता हूं, अगर हम डिफ्यूजन के भरोसे रहेंगे ना, तो पैर के अंगूठे के सेल तक ऑक्सीजन 2 दिन बाद जाके पहुंचेगी, ठीक है। अगर डिफ्यूजन के बेस पर हम भरोसा करें कि डिफ्यूजन से हमें ऑक्सीजन मिलेगी, तो डिफ्यूजन इतना स्लो प्रोसेस है कि आज की ऑक्सीजन ली गई, अंगूठे तक कब पहुंचेगी? कम से कम 2 दिन बाद। इतना लेट चलता है ये प्रोसेस, इतने धीरे चलता है। तो जब तक तो पैर के अंगूठे के सेल्स डेड हो चुके होंगे, क्योंकि 3 या 4 मिनट के अंदर अंदर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, यहाँ पर तो बात हो रही है 1 दिन की, ठीक है। तो 1 दिन लेट पहुंचेगी तो वहां के सेल्स डेड हो चुके होंगे, तो डिफ्यूजन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। पहुंचेगी तो सही, लेकिन क्विकली नहीं पहुंचेगी, बहुत धीमी गति से। और कितनी धीमी गति से वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन ये कि अगर डिफ्यूजन फेल हो रहा है तो आखिर वो कौन सी चीज है, आखिर वो कौन सा कंपोनेंट है जिससे बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी? क्योंकि हमारे जो ऑर्गन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ही डेवलप्ड होते हैं, बॉडी का अंदर का पार्ट बहुत काफी बिग होता है। अगर ऑक्सीजन ट्रेवल करेगी तो उसे ट्रेवल करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब समझते हो? डिफ्यूजन का मतलब है ऑक्सीजन हमारे अंदर घुलेगी और घुलकर ट्रेवल करेगी, डिफ्यूज होकर ट्रेवल करेगी, तो जिसमें उसे बहुत समय लग जाता है, उसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, इतना ट्रेवल करना पड़ता है कि बहुत देर में पहुंचती है। तो इतनी देर में तो काम चल नहीं सकता। तो आखिर किसके बेस पर हमें ऑक्सीजन मिलेगी? अब देखो, वैसे तो मैं ये टॉपिक तुम्हें
हार्ट वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा, जब मैं हार्ट पढ़ाऊंगा, हार्ट के फंक्शंस पढ़ाऊंगा कि हार्ट ऑक्सीजन को कैसे सप्लाई करता है। लेकिन बस अभी एक बात ध्यान रखो, अगर डिफ्यूजन फेल हो रहा है ना, उसके अलावा हमारी बॉडी में एक नेचुरल पिगमेंट होती है जिसको तुमने बचपन से सुना होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करने में साथ देती है। हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड, आरबीसी, आरबीसी के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन मिल जाती है। और जहां जहां पर खून बहता है वहां वहां पर उसके साथ साथ क्या पहुंचती रहती है, ऑक्सीजन। तुम्हें मालूम है बॉडी की हर एक नस में और हर एक नर्व्स में, हर एक सेल के अंदर ब्लड होता है, तो ब्लड के साथ क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन। तो अल्टीमेटली पूरी बॉडी को क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन। लेकिन सिर्फ किसकी सहायता से, हीमोग्लोबिन की सहायता से। हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड, ठीक है। तो ये काम ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन करता है, हीमोग्लोबिन करते हैं। डिफ्यूजन फेल हो जाता है, हीमोग्लोबिन काम कैसे करता है वो मैं तुम्हें पंपिंग ऑर्गन में बताऊंगा, हार्ट में। तो अभी बस इतना ध्यान रखो, अगर पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है तो ये काम किसकी हेल्प से होता है, हीमोग्लोबिन की हेल्प से। इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोला जाता है। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या का नाम बताइए। तो रेस्पिरेटरी का मतलब होता है रेस्पिरेटरी, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। तुम्हें याद होगा चैप्टर 1 में मैंने तुम्हें रेस्पिरेशन पढ़ाया था, उसी से बना है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी जहां पर भी लग जाता है ना, गैसेस की बात हो रही है, मतलब उस पिगमेंट का बताओ जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन गैस मिल पाती है। तो क्या है उस पिगमेंट का नाम, हीमोग्लोबिन। एक नंबर में आया है, राइट डाउन द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ब्लड में प्रेजेंट होती है, आरबीसी की फॉर्म में, रेड ब्लड सेल। और ये ऑक्सीजन मिलती कहां से, अंदर थोड़ी ना बन रही है, एयर से मिलती है। काम होता है लंग्स के अंदर, और फिर बाद में ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाई जाती है। हाँ वो बात अलग है, पहुंचाने का काम कौन करेगा बताओ, ब्लड सर्कुलेट तो जरूर हो रहा है पूरी बॉडी में, और ब्लड के साथ साथ क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। लेकिन उस ब्लड को कौन पंप कर रहा है, पंपिंग ऑर्गन। और क्या नाम होता है उस पंपिंग ऑर्गन का, हार्ट। बिना हार्ट के पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगा। अगर हार्ट काम करना बंद कर दे तो पूरी बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा, और अगर पूरी बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्योंकि जब ब्लड ही नहीं मिल रहा, जब हीमोग्लोबिन ही नहीं मिल रहा, तो हीमोग्लोबिन नहीं मिल रहा तो ऑक्सीजन कहां से मिल जाएगी, और ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो सारे फंक्शन रुक जाएंगे। मतलब हार्ट के रुकते ही सारा काम रुक जाएगा। तो बहुत तेजी से हार्ट ये काम बहुत तेजी से करता है, कभी भी रुकता नहीं है, लगातार। अगर हम आराम भी कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, तो भी हमारा हार्ट लगातार ब्लड पंप करता रहेगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि डिफ्यूजन क्यों काम नहीं करता, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तो डिफ्यूजन फेल क्यों हो जाता है, बिकॉज इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, और हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़े बड़े ऑर्गन और बहुत डिस्टेंस होता है, जिसे ट्रेवल करने में डिफ्यूजन को बहुत टाइम लगता है। इतना टाइम लगता है कि इतना हम वेट नहीं कर सकते हैं। तो आखिर वो कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिल पाती है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इस पिगमेंट को नॉर्मली क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब होता है कलर, नेचुरल कलर। तुम्हें मालूम है ना, ब्लड का जो रेड कलर होता है वो भी किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर हमारे ब्लड में से हीमोग्लोबिन निकाल दिया जाए तो हमारा ब्लड का कलर रेड नहीं रहेगा, ब्लू रह जाएगा, जैसे ऑक्टोपस में होता है। खैर उसकी बातें हम नहीं करेंगे।